नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी के चुनावी भाषणों में मंदिर और माफिया के बहाने धर्म का जिक्र होने लगा है। ऐसा नहीं है कि विकास के दावे नहीं हो रहे, पुलों और एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नहीं हो रहा, लेकिन हर भाषण में अब धर्म आने लगा है। कभी सीधे सीधे नाम लेकर, तो कभी इशारे इशारे से किसी के कथित वर्चस्व को कुचल देने की हुंकार लेकर। हर भाषण किसी न किसी बहाने दंगों की याद दिलाते हुए माफिया पर पहुंच रहा है, और इन सब से एक दल, एक समुदाय को जोड़ा जा रहा है। अभी ये हाल है तो आने वाले दिनों में रोजगार, अस्पताल और विकास के अन्य मुद्दों का क्या होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर हमेशा किसी एक वर्ग, एक धर्म के अपराधियों, माफियाओं को सीधे ठोक देने, बुलडोजर से गिरा देने की बात कही जा रही है, कभी नाम लेकर, कभी इशारे इशारे में। आपको लग सकता है कि यह होना ही चाहिए, लेकिन यह मामला इतना सरल नहीं है। राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू कहा जाने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखबार में छपा अपना बयान ट्वीट कर रहे हैं, जिसकी हेडलाइन है कि गांधी परिवार को हिंदू कहलाने का हक नहीं। यह उन्हीं का बयान। लगता है धर्मांतरण की तरह धर्म निष्कासन कानून भी आने वाला है, ताकि किसी को धर्म से भी निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ही ट्वीट कर रहे हैं कि गांधी परिवार को हिंदू कहलाने का हक नहीं। क्या उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बता सकते हैं कि यह हेट स्पीच है या नहीं? आज के अखबारों में उपराष्ट्रपति का बयान छपा है कि नफरती भाषणों से दूर रहना चाहिए। अखिलेश यादव दंगा कराते थे, हम दंगल कराते। ये अनुराग ठाकुर का बयान है, जो हेडलाइन का रूप धरकर अमर उजाला में छपा है। यूपी में बहुमत से लबालब और विकास के तमाम दावों से लैस बीजेपी को इन भाषणों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या यूपी की जनता का राजनीतिक विवेक हेडलाइन में धर्म धर्म देखकर नहीं जागता है? क्या यूपी को हर बात में धर्म धर्म चाहिए? बीजेपी की सभाओं को लेकर हिंदी अखबारों के कवरेज को ध्यान से देखिए। सबके भाषण एक जैसे लगने लगे हैं। ऐसा लगता है कि भाषण लिखने वाला एक ही, सारे भाषणों का मालिक यानी सबका मालिक वही एक। मिसाल के तौर पर इस हेडलाइन में योगी का बयान है कि हम सबका विकास कराते हैं, वे राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। ठीक यही बात अमित शाह के हवाले से उसी अमर उजाला में छपी है। वे कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, हम मंदिर बनवा रहे हैं अमित शाह। बीजेपी के विज्ञापनों में दंगों को लेकर एक तरफा तस्वीरें पेश की जा रही हैं। फर्क साफ है, नाम के इन विज्ञापनों में एक समुदाय को आग लगाते दिखाया जा रहा है और थाने में माफी मांगते हैं। इस बार दाढ़ी और टोपी नहीं, लेकिन गले में लपेटा जाने वाला गमछा है। इस तरह के फर्क को धुंधलाकर जनता के दिमाग में ठेला जा रहा है कि फर्क साफ है, इसमें कानून की भाषा नहीं, वरना हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ नजर नहीं आता। इन तस्वीरों में दंगा करने वाला दूसरा पक्ष बिल्कुल गायब है। फर्क मिटाकर फर्क साफ बताया जा रहा है। दूसरी तरफ यूपी के अखबारों में विपक्ष का कवरेज गायब है। चुनावी पन्ने को बीजेपी के तमाम नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बयानों से भर दिया गया है। काफी जगह दी जा रही है। इन सब के बीच अनमने तरीके से कहीं किसी कोने में बीच में विपक्ष का कवरेज थोड़ा बहुत हो जाता है। यहां एक फर्क है जो अखबारों और चैनलों में बिल्कुल साफ है। कवरेज में विपक्ष साफ है। यू गेट माई पॉइंट। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर भी हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, हर व्यक्ति जानता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का प्रतीक है। जो कह रहे हैं हम सत्ता में होते तो मंदिर का निर्माण अब तक कर चुके होते, तो फिर राम भक्तों पर गोलियों चलाने वालों माफी मांगोगे? राम भक्तों से क्या माफी मांगोगे इस कार्य के लिए? राम भक्तों का नृशंस हत्या करने वाले लोग आज मंदिर की बात कर रहे हैं। यही आपकी ताकत है भाइयों बहनों, यही ताकत है आपकी। इस समाजवादी पार्टी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी या नहीं चलाई थी? कार सेवकों पर डंडे चलाए थे या नहीं चलाए थे? जो मंदिर बनने देना नहीं चाहते हैं
अखिलेश बाबू, जितना दम हो रोक कर देखो। मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है। देखते देखते अयोध्या में रामलला का गगनचुंबी मंदिर बनने जाने वाला है। आप नहीं रोक सकते। मैंने कहा गन्ना हमारा है, चिन्ना उनका है। ये चिन्ह को निकालना तुम्हारा काम है, बोतल के अंदर डालना आपका काम है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। हम गन्ना पर भी चुनाव लड़के जीतेंगे और हम जिन्ना वाली मानसिकता का भी पर्दाफाश करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? इन भाषणों को ध्यान से YouTube में जाकर फिर से सुनिएगा। ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय को कंट्रोल करने के लिए वोट मांगा जा रहा है। अमित शाह जिस निजाम का मतलब समझा रहे हैं उसमें केवल मुसलमानों के नाम हैं, उनके नाम हैं जिन्हें अपराध के किसी न किसी मामले में जेल भेजा गया है। इन नामों के क्रम से निजाम कानून व्यवस्था और शासन का पर्याय तो बन जाता है, लेकिन वह एक समुदाय पर ठप्पा भी लगा रहा है। एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या अमित शाह या योगी आदित्यनाथ कानपुर के पास हुए इस एनकाउंटर का नाम ले रहे हैं? जुलाई 2020 में ही तो एनकाउंटर हुआ था, बहुत पुराना मामला भी नहीं। विकास दुबे माफिया नहीं था तो क्या था? उसने गिरफ्तार करने आई पुलिस पार्टी पर ही हमला बोल दिया। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, जिसमें एक डीएसपी रैंक के अधिकारी भी थे। क्या आपने किसी भाषण में सुना है या कोई हेडलाइन पढ़ी है जिसमें अमित शाह या योगी या प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हो कि हमारी सरकार विकास दुबे को भी नहीं छोड़ती है? आखिर विकास दुबे को मारने का श्रेय क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या किसी खास वोट बैंक की चिंता हो रही है? ऐसा तो नहीं कि माफिया यही दो चार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लोगों के नाम जानबूझकर नहीं लिए जा रहे हैं, केवल खास लोगों के नाम लिए जा रहे हैं ताकि माफिया का मां से एक मतलब बन सके। जिस सहजता से आजम खान, नसीमुद्दीन, अतीक, मुख्तार अंसारी का नाम लिया जा रहा है, उसी सहजता से कुलदीप सिंह सेंगर, विकास दुबे का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? विकास दुबे को लेकर चुप्पी क्यों है? जैसे इस अखबार में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान हेडलाइन के तौर पर छपा है कि मुख्तार अतीक को जेल में डाला इसलिए योगी अखिलेश के लिए उपयोगी हैं। क्या विकास दुबे का नाम लिया जाएगा? क्या ऐसी हेडलाइन विकास दुबे को लेकर छपेगी? राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होने से नैतिकता नहीं आ जाती है। धर्म के नाम पर सच नहीं बोला जाता है, बल्कि सांप्रदायिकता का यही स्थापित पैटर्न है। इसमें एक खास समुदाय के अपराधियों का नाम इस तरह से लिया जाता है जैसे वह समुदाय अपराधियों से भर गया हो और अपराध का समर्थन करता हो। फिर बीजेपी लखीमपुर खीरी के आरोपी आशीष मिश्रा का नाम क्यों नहीं ले रही है? क्या आशीष मिश्रा का पकड़ा जाना, उसके खिलाफ उसका नाम चार्जशीट में आना किसी कानून व्यवस्था की कामयाबी नहीं है? अमित शाह के सहयोगी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की हत्या की साजिश का आरोप पत्र दायर हुआ है। अजय मिश्रा के बेटे ही नहीं बल्कि अजय मिश्रा की पत्नी के भाई वीरेंद्र शुक्ला पर सबूतों को छुपाने के आरोप लगे। उन्हें भी किसानों की हत्या के आरोप में 14वां आरोपी बनाया गया है। किसानों को मारने वाली गाड़ियों के काफिले में एक गाड़ी वीरेंद्र शुक्ला की भी थी। क्या कोई बताएगा कि यह कौन सा निजाम है कि विकास दुबे का नाम नहीं लिया जाता है? क्या कोई बताएगा कि यह कौन सा निजाम है कि आशीष मिश्रा का नाम नहीं लिया जाता है? मंत्री के बेटे का नाम हत्या के आरोप में आने के बाद भी
इस्तीफा देना नैतिक रूप से जरूरी नहीं समझा जाता है, ये कौन बताएगा। अब आप समझ गए होंगे कि निजाम का नाम लेते हुए क्यों केवल मुस्लिम अपराधियों या उन मुस्लिम नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, और क्यों आशीष मिश्रा, विकास दुबे, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम छोड़ दिया जा रहा है। जैसे कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहां छापा पड़ा तो करोड़ों रुपए के नोटों का अंबार निकला। जनता हतप्रभ रह गई कि नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद भी इतना काला धन कैसे जमा हो सकता है। तब इन्हें लेकर निजाम की तरह तुकबंदी नहीं बनाई गई। शुरू में बीजेपी के नेताओं ने पीयूष जैन को लेकर खूब मुद्दा बनाया, लेकिन अब सब पीयूष जैन पर चुप नजर आते हैं। पीयूष जैन को भी सपा से जोड़ा गया था, लेकिन सभी मुस्लिम अपराधियों का नाम लेकर निजाम की तरह उनके नाम से कोई तुकबंदी नहीं की गई। बहरहाल अब तो इस छापे की चर्चा गायब हो चुकी है। इसकी जगह पर किसी और जैन के यहां छापा मारा गया और उसे भी सपा का करीबी बताया गया। इस क्रम में आयकर विभाग अपनी साख कैसे दांव पर लगा रहा है, इसे लेकर किसी को चिंता नहीं। फिर आप एक सवाल तो कर ही सकते हैं कि इतना नोट जिसके पास जमा हो, काला धन हो, क्या वो बीजेपी के लिए मां से माफिया नहीं है? क्या पीयूष जैन के छापे को लेकर कोई विज्ञापन छपने वाला है? पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रचार किया कि ये पैसा उसका है जिसने समाजवादी इत्र बनाया है, और न केवल छोटे नेताओं ने बल्कि देश में प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों ने दिया, और उनका जितने भी स्पोक्स पर्सन्स हैं या जो उनकी से संबंधित टीवी वाले लोग हैं, उन्होंने भी कारोबारी को समाजवादी पार्टी से जोड़ा। जिस समय सच्चाई आने लगी और पोल खुलने लगी कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति नहीं है, ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने समाजवादी इत्र बनाया है, तो जब पोल खुल गई, अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी खीस मिटाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा है पुष्पराज जैन पर कि भारतीय जनता पार्टी से झूठ कोई नहीं बोल सकता, ये झूठ के फूल हैं। हिटलर के ज़माने में तो केवल एक विभाग था, एक मंत्री थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री थी, लेकिन ये तो पूरी सरकार झूठ बोलती है। धर्म की राजनीति को पता है, उसे बहुत सारे झूठ की जरूरत होती है, प्रोपेगेंडा की जरूरत होती है। खुद को जिंदा रखने के लिए वो हर बुराई को दूसरे धर्म से जोड़ेगी, जबकि उसी तरह की बुराइयों से अपने धर्म के नाम पर आंखें मूंद लेगी। इस तरह से तो मंदिर माफिया के बहाने चुनावी भाषणों को गर्म किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि विपक्ष बीजेपी के सेट किए जा रहे टोन में ही जवाब दे। विपक्ष को पूरा हक है कि वो धर्म को छोड़कर रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मसलों को उठाए, लेकिन चुनाव और मीडिया में खबरों का शोर इस तरह से धर्म से भर जाए, तब भी क्या विपक्ष को इन मुद्दों से किनारा कर लेना चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी विपक्ष इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच नहीं जाता है, बात नहीं करता है, चुनाव के दौरान तो किनारा ही करने लगता है? विपक्ष को क्यों लगता है कि धर्म की राजनीति का जवाब देने से उसका वोट कम हो जाएगा? राहुल गांधी ने जरूर हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी की बात कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी यहीं पर रुक गई। क्या विपक्ष धर्म का नाम आते ही डर जाता है? उसके पास जनता से बात करने की भाषा नहीं है? क्या रोजगार की बात करने से ध्रुवीकरण खत्म हो जाता है? यह बात राजनीति के किस प्रयोगशाला से निकली है और साबित हुई? क्यों विपक्ष सांप्रदायिकता या राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के खतरे को लेकर जनता के बीच सीधे सीधे बात नहीं रख पाता है? बीजेपी लगातार धर्म को लेकर अपने भाषणों से चुनावी माहौल का टोन सेट कर रही है और विपक्ष के नेता प्रेस विज्ञप्ति का सार्वजनिक पाठ कर रहे हैं। राहुल जी एक वह कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, कल के भाषण में भी आपने सुना कि जो हिंदू धर्म है वो कुछ लक्षण सिखाता है। क्या है? जो हिंदू धर्म है वो सिखाता है कि सबके साथ आपसी प्रेम रखो, सच्चाई सिखाता है, सच्चाई के रास्ते पे चलो। और राहुल जी कह रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं और जो भाजपा के जो नेता हैं वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए, वो इस पथ पर चल नहीं रहे हैं, वो धार्मिकता और सच्चाई के पथ पर, सत्य के पथ पर तो चल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके सामने रोज आकर झूठ ही बोलते हैं। तो राहुल जी कहते हैं इनमें फर्क देखिए, असली धर्म क्या है वह समझाना चाह रहे हैं। रोजगार का कोई सपना नहीं सरकार में, ये केवल
धर्म और जातियों में झगड़ा कराते हैं। जैसे ही चुनाव करीब आता है, ये अपनी आंखों में धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं। लेकिन हमें पता है इस बार ये भोली वाली भावुक जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी। यूपी में हुए एनकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं, रिटायर्ड जजों ने उठाए हैं, फिर भी सीधे गोली मार देने, ठोक देने की शैली में भाषण दिए जा रहे हैं। इतनी मुखरता से दिए जा रहे इन भाषणों में इंतजार है कि कब आशीष मिश्रा और विकास दुबे का नाम आएगा या नाम आने से वोट बिगड़ जाएगा, वही बता सकते हैं। यह दोनों खबरें अमर उजाला की हैं। हेडलाइन है कि माफिया की जगह जेल या दूसरा लोक सीएम। दूसरी हेडलाइन है अपराधी के खिलाफ व्यापारी की बोली भले ना निकले, पुलिस की गोली निकलेगी सीएम। इस तरह की भाषा सामान्य होती जा रही है और लोगों को लगता होगा कि कानून व्यवस्था के लिए यह बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के देवबंद में थे। यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी और अन्य मुद्दों के अलावा आतंकवाद और कैराना में हुए कथित पलायन का मुद्दा उठाया। ठेला और ठोक देने की भाषा शैली वाकई लाजवाब थी, बिल्कुल भारतीय संस्कृति में चार चांद लगा रही थी। टेंट वाले का नाम वैसे गांधी टेंट हाउस था। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। यही लोग जो कैराना का पलायन कराते थे, आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को साफ करना चाहिए कि कैराना में जो पलायन कराते थे वो अब सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। इससे उनका क्या मतलब है? मुख्यमंत्री की नजर में पहले वाला काम बुरा था या सब्जी बेचने वाला काम ज्यादा बुरा है? क्या ठेला लगाकर सब्जी बेचने वालों का अपना कोई स्वाभिमान नहीं है? क्या ठेला लगाकर सब्जी बेचना सजा है? संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने उदाहरण ठीक से चुनने चाहिए, लेकिन बात ठेले तक ही सीमित नहीं है। ठोक देने की भाषा का आप क्या करेंगे? 2016 में कैराना में कथित पलायन का मामला उठा था। यह वो दौर था जब गोदी मीडिया अपनी फैक्ट्री में झूठ पैदा करने लगा था। कैराना को लेकर इतनी तरह की रिपोर्टिंग हुई कि मीडिया में ही मीडिया की रिपोर्टिंग होने लगी। बीबीसी हिंदी पर रिपोर्ट आई कि हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में कैसे अलग अलग तथ्यों के साथ रिपोर्टिंग हुई है। उस वक्त बीजेपी के सांसद, जो अब नहीं है, हुकुम सिंह ने एक लिस्ट जारी कर दावा किया था कि कैराना से करीब 400 व्यापारियों ने पलायन किया है। Scroll.in की रिपोर्ट थी कि शामली जिला प्रशासन के हवाले से स्क्रोल ने लिखा था कि भाजपा की दी गई सूची में 4 लोग ऐसे हैं जो 20 साल पहले मर चुके थे। अलग अलग चैनलों और वेबसाइट ने इस मामले की पड़ताल की तो कई सारे दावे गलत निकले थे। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिले जिनके नाम पलायन की सूची में थे मगर कैराना में ही रह रहे थे। कई रिपोर्ट में यह बात देखने को मिली कि बेहतर अवसर की तलाश में कैराना से हिंदू और मुस्लिम दोनों परिवार बाहर गए। 11 फरवरी 2017 के क्विंट में अभय कुमार सिंह की रिपोर्ट है। इसमें अभय ने लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह का यह भी बयान आया था कि उन्होंने कभी हिंदुओं के पलायन की बात नहीं कही थी। बढ़ते अपराध की वजह से सिर्फ पलायन की बात की थी, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे। हुकुम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। हम उनका एक पुराना लेकिन बेहद छोटा सा बयान दिखा रहे हैं जो एनडीटीवी पर दिखाया गया था। By mistake somebody mentioned Hindu परिवार. I also asked him to correct it. राजनेताओं को पता है कि 2016 में क्या हुआ, कैराना में क्या हुआ, लेकिन आम जनता को कैसे याद हो? मीडिया भी इन मुद्दों की पड़ताल नहीं करेगा। स्थानीय अखबारों में कैराना को लेकर बयान छपते हैं, लेकिन उनमें भी सच्चाई नहीं बताई जाती। याद दिलाने की कोशिश नहीं होती कि 2016 में कैराना का मामला क्या था। तो इस तरह से स्मृतियों को गायब कर एक नए तथ्य को स्थापित किया जा रहा है। खेल समझिए, आप मतदाता के तौर पर कितने मुद्दों की पड़ताल कर लेंगे? संभव नहीं है। आखिर जब कैराना हो रहा है तब कैसे जाना जाए कि उस वक्त कैराना को लेकर क्या हुआ, अब क्या स्थिति है? कई लोग तो कैराना से निकलकर गाजियाबाद आए, तो यह कौन सा पलायन हुआ? अगर कैराना में किसी बदमाश का आतंक था, माफिया का आतंक था, तो वह माफिया
गाजियाबाद भी आ सकता था, पर कैराना इस वक्त एक मुद्दा है। इसे लेकर तरह तरह के भाषण दिए जाने लगे हैं। 24 नवंबर 2021 की लाइव हिंदुस्तान की यह खबर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि कैराना छोड़कर गए व्यापारियों की वापसी कराई जाएगी और उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। योगी ने कैराना लौटने वाले परिवारों से मुलाकात भी की। इस खबर में यह भी लिखा है कि कैराना से गए ऐसे लोगों का सर्वे कराया जाएगा। 2016 में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था और सर्वे का ख्याल 2021 में तब आया जब चुनाव आ गया। शायद इसीलिए राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान कहा था, कैराना सरकारी प्लान है, पलायन नहीं। इसके बहकावे में मत आना। कैराना पलायन और जो फतेहगढ़ दंगे का मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था, क्या लगता है आपको? यहाँ से सरकारी प्लान। राकेश टिकैत कहते हैं कैराना पलायन नहीं है, सरकारी प्लान है। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर किसान महापंचायत ने माफी मांगी गई थी, लेकिन बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों को मुद्दा बना रही है। 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है कि आज हमारी सरकार के 4.25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पिछली सरकारों में माफियाओं व अपराधियों द्वारा व्यापारी व हिंदू भगाए जाते थे। अब कोई व्यापारी या हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है। पलायन होता है तो पेशेवर अपराधियों व माफियाओं का। मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन इसी 8 दिसंबर को संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जवाब है कि यूपी में 2018 से 20 के बीच दंगों में करीब 150 लोग घायल हुए हैं। इस सवाल पर गौर कीजिएगा, क्यों यूपी में चुनावी राजनीति धर्म के सहारे बात करती है? क्या राजनीति ने अपनी जुबान खो दी है? राजनीति के लिए कृष्ण भगवान को सपने में लाया जा रहा है। जनता को जो सपने दिखाए गए वो तो पूरे नहीं हुए, लेकिन नेता लोग बता रहे हैं कि भगवान उनके सपने में आए थे। वो कृष्ण जो सारी दुनिया में पूजे जाते हैं, वो कृष्ण जो दुनिया को जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा देते हैं, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत और अकीदत धर्मों और मुल्कों के आर पार जाती है, वो कृष्ण जिनके गीत उर्दू और फारसी में मुसलमान गाते हैं, वो कृष्ण जिनकी भक्ति सारी दुनिया से यीशु के मानने वालों को यहाँ खींच लाती है, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत में अफगानिस्तान के पश्तून कबीले का एक मुसलमान सैयद इब्राहिम वृंदावन आके रसखान बन जाता है। अब वो बीजेपी नेताओं को बता रहे हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ें। उनका दावा यही है। मुझे रात्रि को 2 बार मुझे स्वप्न आया कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं आदरणीय श्रद्धेय भगवान कृष्ण के बीच में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। मैंने उनकी आज्ञा का, उनके निर्देश का पालन करते हुए प्रातःकाल पत्र लिखा है कि आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को। इसके बाद राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक खत भी लिखा, जिसमें लिखा कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि श्रद्धेय योगी जी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें, और ये पत्र मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब मीडिया ने हरिनाथ यादव के बारे में सवाल पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में अपनी एक सभा में अखिलेश के जवाब का भी जवाब दिया। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए। समाजशास्त्री मानते हैं कि एक धार्मिक समाज में
धर्म किसी कौम को जोड़ने में गोंद सा काम करता है। इसीलिए काफी पहले से चुनावों में हिंदू वोट एकजुट करने के लिए देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में दीपोत्सव में कहा था कि इस बार कार सेवा होगी तो कार सेवकों पे गोली नहीं बल्कि फूल बरसेंगे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था कि यह कार सेवा कहां होगी। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे कुछ अतिवादियों ने मथुरा में ईदगाह में भगवान कृष्ण के जलाभिषेक की घोषणा की थी। इसे मथुरा में तनाव था। ऐसे तनाव के वक्त डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। तमाम ऐसे साधु संत भी हैं जिनका मानना है कि भगवान और देवी देवताओं को चुनावी राजनीति में घसीटना, उनको छोटा करना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान कभी किसी के सपने में आकर यह नहीं कहते कि कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़े या वहां से चुनाव लड़े। भगवान सबके हैं। भगवान श्रद्धा और भक्ति में विश्वास रखते हैं। जो श्रद्धा रखता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान को राजनीति में ना घसीटा जाए। ये तो पता था कि प्रशांत किशोर और उनकी एजेंसी राजनीतिक दलों और नेताओं को बताते हैं कि वो प्रचार कैसे करें, रैली किस तरह करें, किस सीट से चुनाव लड़ें ताकि जीत जाएं। ये पहली बार पता चला कि भगवान भी सपने में आकर बता रहे हैं कि कौन सा नेता किस सीट से चुनाव लड़े। कई लोग कह रहे हैं कि भगवान अपना काम कर रहे हैं, कृपया प्रशांत किशोर को उनका काम करने दें, उनकी रोजी रोटी ना छीनें। अयोध्या में प्रमोद, मथुरा में सौरभ गौतम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सपने में रोजगार भी आ जाता और लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल जाता, कितना अच्छा होता। अब युवाओं को रोजगार मांगने के लिए सपने में ही जाना होगा, क्योंकि भगवान तो सपने में आते हैं। वैसे राजनीति में धर्म की महिमा इतनी बढ़ गई है कि मध्य प्रदेश में विधायकों के लिए कोर्स तैयार किया गया है। अफसोस कि किसी विधायक ने इस कोर्स के लिए अपना नामांकन नहीं कराया। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। पर्यावरण के बारे में रामचरितमानस में कहाँ दिया है, वो सारी चीजें, सारे दोहे चौपाई सब हमने इसमें लिए हैं जहाँ पर्यावरण की चर्चा है। 3,000 रुपए फीस देकर साल भर में विधायक जी रामचरितमानस का ज्ञान ग्रहण कर सकते थे। अयोध्या शोध संस्थान ने भोपाल में भोज विश्वविद्यालय के साथ मिलकर विधायकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 2 बार खत भी लिखा, लेकिन किसी विधायक ने रामचरितमानस पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारा काम ये है, कोई ये पहली के बच्चे नहीं हैं कि अभिभावकों कहें कि पकड़ करके ले जाकर किसी स्कूल में पहली में दाखिला कराओ। सब समझदार लोग हैं, चुन के आते हैं, उनको अपन सलाह ही दे सकते हैं। सलाह माने इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है और 2 बार आग्रह किया कि इसका फायदा उठाएं, और फिर प्रयास करूंगा। मेरा काम प्रयास करते रहना है, करता रहूंगा। यूनिवर्सिटी ने विधायकों को अध्ययन सामग्री भेजने के साथ ही ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास की भी तैयारी की थी, लेकिन फिर भी विधायक जी छात्र नहीं बने। रामचरितमानस के दोहों में जहाँ भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है और जहाँ पर्यावरण विज्ञान है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रारंभ किया और जिससे कि नई पीढ़ी उसको रिलेट कर सके। यदि आपने हायर सेकेंडरी किया है तो कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। और हमने ये सारे कोर्सेज के साथ विधायकों के लिए भी प्रारंभ किया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना है नहीं कि उनमें से किसी ने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। ये हाल तब है जब 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में 1 दर्जन विधायक 5वीं पास हैं, 7 विधायक 8वीं पास हैं, 13 विधायक 10वीं पास हैं, 37 विधायक 12वीं तक शिक्षित हैं। सत्तारूढ़ दल के विधायक बस्ता लेकर पढ़ने तो नहीं आए, लेकिन कैमरे पर शिक्षित होने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा के हमारे जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी ने अभी ये आह्वान किया था कि माने जो विधायक लोग हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, और जैसे कोई हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाई की हुए हैं तो उसका ग्रेजुएशन कर सकें। इसके लिए भोज विश्वविद्यालय किया गया था। आगे आने वाले समय में इसका और अच्छे से अच्छा प्रचार प्रसार होगा, जिससे और हम लोग, हमारे जो विधायक साथी भाई हैं, वो और अधिक से अधिक शिक्षित हो सकें। कांग्रेस ने भी अपने राज में राम वन पथ गमन, रामलीला कमेटियों को चंदा जैसी कई बातों से
रामराज का ख्वाब देखा, लेकिन मानस पढ़ने भोज विश्वविद्यालय कोई नहीं आया। अब उसके नेता कह रहे हैं बीजेपी मुंह में राम बगल में नाथूराम रखती है। मैंने भी अस्पताल से हनुमान चालीसा उस समय पढ़ी थी और लोग घर में पढ़ रहे थे, क्योंकि जब से ही सरकार आई कोरोना ही कोरोना चारों तरफ है। विधानसभा अध्यक्ष जी का कोई परिपत्र है तो निश्चित तौर पर विधायक फॉलो करेंगे और जाएंगे। मुंह में राम और दिल में जो नाथूराम की वही स्थिति बीजेपी रखने का काम करती है। मेरा आग्रह है कि बताने से या सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ वहाँ पे जाने से कुछ नहीं होगा, उसके भाव को समझ के उसको आत्मसात करो। राम का चरित्र कट्टरता और नफरत से नहीं आएगा, सिर्फ प्रेम के भाव से आएगा। विश्वविद्यालय ने एक बार फिर तारीख बढ़ा दी है। विधायक जी चाहें तो 15 जनवरी तक प्रवेश लेकर रामचरितमानस को भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से समझ सकते हैं। महात्मा कबीर ने कहा था, लूट सके सो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा, प्राण जाहि जब छूट। लेकिन लगता है बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में राम नाम लूटने की किसी को हड़बड़ी नहीं है, और शायद यही वजह है कि मंत्री हों या विधायक, भोज विश्वविद्यालय रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता में जो कोर्स करा रहा है उसे पढ़ने में किसी विधायक ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। विधायक का काम है नीतियां बनाना, उसे लागू करना, प्रशासन पर नजर रखना, लोगों की बातें सुनना। अगर विधायक संसदीय प्रणाली को छोड़ धार्मिक कोर्स करने लगेंगे तो इससे जनता का कितना भला होगा यह जनता बता सकती है। हम और आप अलग अलग राजनीति इसलिए चुनते हैं ताकि जीवन को बेहतर बनाने के अवसरों का विस्तार कर सकें। राजनीति लोक की बात करती है, अगर वो धर्म की बात ही करती रहेगी तो जल्दी ही परलोक की बात करने लगेगी। इतना ही तो समझना है, बाकी ब्रेक ले लेना है। मुंबई पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप के मामले में एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। इसका नाम विशाल कुमार है। 21 साल का नौजवान इंजीनियरिंग का छात्र है, बेंगलुरु में पढ़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस नौजवान के दिमाग में नफरत की वो विचारधारा कहां से आती है। इस विचारधारा ने उसे कानून की नजर में अपराधी बना दिया और अब वो जेल में है। सुनील सिंह की यह रिपोर्ट। बुल्ली बाई नाम के ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने वाले आरोपियों में से एक विशाल कुमार झा 10 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल उसे बेंगलुरु से पकड़ कर लाई है। पुलिस के मुताबिक विशाल इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन बुली ऐप पर कंटेंट अपलोड करने का काम भी करता था और मुख्य आरोपी के संपर्क में था। रिमांड में उन्होंने यही बोला है कि उनको इन्वेस्टिगेशन करना है और बाकी जो अगर कोई भी है इसमें, अगर ग्रुप या इसके पीछे और भी कोई है लोग, तो उनको पकड़ना है या फिर वो इनिशियल स्टेज पे अपना जो इनका सहभाग है वो निकल के आ रहा है, ऐसा उन्होंने बताया है पुलिस में, और हमने उनको डिनाई किया है। इस मामले में शिकायतकर्ता महिला सिद्रा पटेल का कहना है कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि बड़ी साजिश का हिस्सा है। इससे उन मुस्लिम महिलाओं को डराने और बदनाम करने की कोशिश की गई है जो मुखर हैं और अपनी राजनीतिक राय रखती हैं। अगर आप देखेंगे जो 100+ विमेन हैं, सारे मुस्लिम हैं, सारे आउटस्पोकन हैं, सारे अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखने नहीं डरती हैं, सारों इस सरकार को क्वेश्चन करती हैं। तो मकसद डेफिनेटली था कि उनको एक ह्यूमिलेशन हो, साइलेंसिंग हो, और ये इसलिए हुआ है बिकॉज जब सुली डील्स हुआ था तभी कोई टाइमली इंटरवेंशन नहीं लिया गया था, तो एक सॉर्ट ऑफ एम्बोल्डन हो गया है। एंड आई डोंट इवन, मुझे ऐड भी नहीं करना पड़ेगा कि एक हेट का जो इकोसिस्टम है वो इसी का, ये कुछ सेपरेट आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, वो जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी का आजकल माहौल है उसी का ये एक हिस्सा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठा है। आरोप है कि 6 महीने पहले सुली डील्स नाम के एक ऐप के जरिए भी ऐसी ही हरकत की गई थी। उस मामले में भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि वही लोग नाम बदलकर दूसरे ऐप के जरिए सक्रिय हो गए। अराउंड 83 वुमेन टारगेट हुई थी, मुस्लिम वुमेन जो वोकल थी सोशल स्पेसेस पर। काफ़ी लड़कियां थीं जिन्होंने FIRs की अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स पे, दिल्ली में, नोएडा में,
बहुत चर्चा हुआ, बहुत बातें हुई, बट 6 महीने हो गए और एक भी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। FIRs का कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। बुल्ली बाई नाम के ऐप के खिलाफ अब तक दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से पीड़ित महिलाएं सामने आई हैं। आरोप है कि उनकी तस्वीर और जानकारी अपलोड कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि बुल्ली बाई ऐप पर महिलाओं की बोली लगाई जाती है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और मुंबई एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक भी ये मामला उठा चुके हैं। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है। मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। जो लोग इसके पीछे हैं वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उसका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए खालसा फर्जी नाम का इस्तेमाल किया था और 31 दिसंबर को बाकी के अकाउंट का नाम बदलकर ऐसे रख दिए जिससे लगे कि इसके पीछे सिख हैं। मामले में एक महिला भी शक के दायरे में है। पुलिस ने उसे उत्तराखंड से हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि ये महिला मुख्य साजिशकर्ता हो सकती है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।